एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो गाइज मैं आप सभी का और एक नए वीडियो में नए व्लॉग में स्वागत करती हूँ। तो गाइज यहाँ पर है ना, सुबह का टाइम है, ये आप देख सकते हैं। अभी तक सूर्य भी नहीं निकला है, तो सूरज निकलने से पहले ही मैंने अपने व्लॉग की स्टार्टिंग कर दी है गाइज। तो लगभग यहाँ पर ये है ना 7 बजे का टाइम है। और आज मैं उठी थी 5 बजे, क्योंकि हस्बैंड को है ना आज थोड़ा सा लेट ही जाना था, इस करके थोड़ा सा लेट उठी थी। तो 5 बजे उठने के बाद फिर मैंने है ना वही नाश्ता वगैरह बनाया, हस्बैंड के लिए सब्जी वगैरह बनाई और पराठे बनाए थे गाइज मैंने आज मूली के। सुबह के टाइम जब हस्बैंड गए थे उनके लिए, तो सब्जी वगैरह तो फिलहाल बन चुकी है, आटा भी लगा हुआ है। तो यहाँ पर मेरा है ना आधा काम तो निपट ही चुका है मान लीजिए, क्योंकि सब्जी को सिर्फ गरम करना है जब हम रोटियां खाएंगे, और रोटियां ही बनानी है मैंने। तो चलिए गाइज वो तो बाद की बात है, अभी फिलहाल यहाँ पर जो सुबह के बेसिक से काम होते हैं वो मैं अपने निपटा लेती हूँ। तो यहाँ पर मम्मी है ना दूध लेकर के आ गई थी, तो दूध जो है वो मैं उबलने के लिए रख दूंगी, तो साथ के साथ ही रख देती हूँ। और है ना यहाँ पर थोड़ा सा मैंने पानी डाल लिया था दूध के अंदर, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था आपको कि मैं है ना थोड़ा सा पानी जरूर डालती हूँ दूध के अंदर। और यहाँ पर फिर है ना गाइज मैंने चाय भी रख दी थी, दूध उबलने के लिए रखा था ना, तो उससे पहले ही चाय रख दी थी मैंने। तो यहाँ पर चाय मेरी उबल चुकी थी और उसके अंदर यहाँ पर मैंने दूध डाल दिया है। और है ना गाइस दूध डालने के बाद फिर मैंने सोचा चलिए लगे हाथ जो ये बर्तन है रात के, तो इनको भी एक बार मैं है ना अरेंज कर देती हूँ, अपनी अपनी जगह पर लगा देती हूँ, ताकि ये टब है जो वो भी खाली हो जाए और ये काम भी यहाँ पर मेरा साथ के साथ निपट जाए। तो एक साथ यहाँ पर मेरे है ना आज 2-3 काम जो है वो निपट जाएंगे। तो चलिए गाइस यहाँ पर फटाफट से बर्तनों को लगा लेते हैं, फिर अपना चाय का इंजॉय जो है वो करेंगे। तो सुबह की जो चाय होती है ना गाइस, थोड़ी सी है ना, मैं तो सच बताऊं ना तसल्ली से ही पीती हूँ। ये नहीं है कि भागा दौड़ी में पीऊंगी, नहीं, मैं बिल्कुल आराम से बैठ करके पीती हूँ। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है ऐसे भागा दौड़ी में चाय पीना। भले ही मैं है ना लेट पी लूं, लेकिन मुझे है ना तसल्ली से बैठ करके चाय पीने में बड़ा मजा आता है। ये नहीं कि मैं ये काम कर रही हूँ और साथ के साथ अपनी चाय भी पी रही हूँ, मुझसे बिल्कुल भी नहीं होता। और ना ही है ना वो वाला टेस्ट आता है गाइस चाय में, जो एक मिनान से बैठकर पीने में सुकून आता है ना, सुकून मिलता है वो वाला। तो गाइज यहाँ पर चाय आपने देखी थी मेरी उबल रही थी, तो थोड़ी देर तक मैं इसको ना अच्छे से उबालूंगी, और तब तक यहाँ पर फिर है ना मैं बेटे को देखने के लिए आ गई थी रूम में। तो इसकी यहाँ पर गाइज चली हुई थी मस्ती, ये अपने खिलौने लेकर के बैठा है और इनके साथ यहाँ पर खेल रहा है। तब तक यहाँ पर फिर मैं है ना जो अपनी चाय है उसको छान लेती हूँ, बिल्कुल अच्छे से मैंने इसको ना उबाल लिया है। तो गाइस आ जाइए आप सब भी हमारे साथ चाय जो है वो इंजॉय कीजिए। और बेटे को यहाँ पर मैं है ना दूध डाल करके दे दूंगी गाइस, क्योंकि चाय वगैरह कम ही पिलाती हूँ मैं बेटे को। क्या हुआ कि एक आध बार पिला देती हूँ, डेली मैं चाय नहीं देती बेटे को। खास करके जैसे कि है ना सर्दियों में दे देती हूँ कभी कभार, गर्मियों में तो मैं बिल्कुल भी नहीं देती इसको। तो चलिए गाइज यहाँ पर उसके बाद चाय वगैरह जो है हमने पी ली थी, और फिर यहाँ पर बेटा है ना वो बाहर जाने की कर रहा है जिद, तो उससे पहले एक बार मैं इसको रेडी कर देती हूँ बाहर जाने के लिए। इसकी सॉक्स वगैरह पहना दूंगी, चप्पल वगैरह पहना दूंगी, इसको कैप वगैरह भी मैंने यहाँ पर लगा दी है। और उसके बाद यहाँ पर मैं बेटे को छोड़ के आ गई थी उसकी दादी के तो पास। गाइज यहाँ पर बेटा है ना अपनी दादी के पास खेल लेगा, तब तक मैं अपना बेड जो है फैला पड़ा है इसको समेट देती हूँ। जितने भी कंबल वगैरह पड़े हैं इन सबको फोल्ड करके रख दूंगी अपनी जगह पर। जब तक हमारा बेड वगैरह भी सेट नहीं होता ना, तब तक भी हमारा घर थोड़ा सा फैला सा ना अच्छा नहीं लगता। ऐसे लगता जैसे सारे ही काम हमारे पेंडिंग पड़े हैं, अधूरे पड़े हुए हैं। अगर बेड भी हमारा अच्छे से सेट हो जाता ना गाइस, तो बहुत ही एक तो देखने में भी अच्छा लगता, और फिर ये भी लगता कि भाई चलिए हमारा घर है ना साफ सुथरा सा लग रहा है। तो इस करके सबसे पहले मैं है ना जब बेटा उठ जाता है तो अपना बेड ही समेटती हूँ। तो सबसे लास्ट में बेटा ही उठता है, तो इस करके फिर है ना सबसे लास्ट में बेटा उठने के बाद अपना बेड यहाँ पर कर लिया है मैंने सेट, और बेटा यहाँ पर है ना खेल रहा था खिलौने के साथ।
तो सारे ही खिलौने बिखरे पड़े थे बेड के ऊपर, तो वो भी मैंने समेट करके बेटे को दे दिए हैं। वो खिलौने ही लेने के लिए आया था यहाँ पर, तो वो बाहर खेल लेगा खिलौनों के साथ, तब तक अपने काम जो है वो कर लूंगी। तो यहाँ पर गाइस बेटे को लगी हुई थी ठंड, तो इस करके उसको डेली ही मैं 2-3 दिन हो गए हैं तो भाप देती हूँ उसको। इस करके यहाँ पर ये भाप वाली मशीन रखी हुई थी स्टूल के ऊपर, तो इसको भी उठा करके मैंने यहीं ड्रेसिंग के ऊपर रख दिया है, ताकि शाम को फिर से मैं इसको भाप दे सकूं। तो यहाँ पर उसके बाद गाइज अंदर का तो मैंने सारा रूम का कर दिया था सेट अच्छे से, सामान कंबल वगैरह अच्छे से, यानी कि मैंने पूरा ही रूम अच्छे से सेट कर दिया था। उसके बाद फिर मैं यहाँ लॉबी में आ गई थी, तो लॉबी को भी एक बार मैंने सेट कर दिया था। टेबल के ऊपर है ना सामान रखा हुआ था, नमक का डिब्बा था और अचार वगैरह रखे हुए थे। हस्बैंड नाश्ता करके गए थे ना, तो वही रखा था, उनको भी एक बार मैंने उठा करके किचन में रख दिया था। और फिर यहाँ मैं है ना गाइस दूसरे वाले रूम में आ गई हूँ। तो इसमें है ना कोई भी नहीं आता जाता, मतलब बहुत ही कम यूज होता है ये वाला बेड हमारा। तो इस करके है ना बस इसको एक बार हल्का हल्का सा झाड़ दिया है मैंने, और जो ये टेडी बियर्स थे ना इनको एक बार अच्छे से सेट कर दिया था। तो इस करके इसमें तो इतनी ज़्यादा गंदगी नहीं होती, और ना ही ये चादर वगैरह ज़्यादा मैसी होती है, तो हल्की-फुल्की सी ही मैंने इसकी झाड़-पोंछ सी कर दी है। और उसके बाद फिर गाइज़ मैं लग चुकी हूँ अपनी जो झाड़ू है वो लगाने। तो सुबह के टाइम आपको पता बासी झाड़ू लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो मैं डेली ही अपने घर में एक बार बासी झाड़ू लगाती हूँ, उसके बाद ही फिर मैं है ना अपने और काम करती हूँ। और है ना बहुत अच्छा भी है ये कि एक बार हमें अपनी बासी झाड़ू ज़रूर लगा देनी चाहिए उठते ही। तो यहाँ पर झाड़ू लगा दूंगी, और ये मशीन भी आप देख रहे हैं यहीं पे रखी हुई है, क्योंकि मुझे आज सिलना है सूट। और सबसे पहले तो मैं ना कटिंग करूंगी, क्योंकि अभी तक कटिंग भी नहीं हुई है। और मैंने मशीन रख दी थी यहाँ पर, तेल वगैरह डालने के लिए रखी थी, ताकि मैं इसमें ना तेल डाल सकूं, और अच्छे से फिर है ना ये हल्की हल्की चलेगी तेल डालने के बाद। तो चलिए गाइज यहाँ पर लॉबी में झाड़ू लगा ली थी, किचन वगैरह में भी लगा ली थी मैंने। उसके बाद यहाँ पर मैं आ गई हूँ अपने रूम में झाड़ू लगाने। और है ना गाइज डेली ही झाड़ू लगती है, कम से कम 3-4 बार आराम से झाड़ू लग जाती है। फिर भी है ना सुबह के टाइम पता नहीं इतनी सारी कूड़ा कचरा है जो वो मिट्टी वगैरह कहाँ से आती है, भगवान ही जाने। मैं तो यही सोच सोच कर हैरान रहती हूँ कि पता नहीं कहाँ से आती है इतनी सारी मिट्टी वगैरह। तो यहाँ पर आपने देखा भी है, और ये देखिए मतलब पूरे घर का कूड़ा इतना सारा निकला है। कुछ तो ये पॉलीथीन वगैरह जैसे कि साग सब्जी लेके आते हैं ना रात को हस्बैंड, तो वो भी ऐसे ही डाल देते हैं रात के टाइम। तो फिर सुबह के टाइम जब अच्छे से झाड़ू लगाती हूँ तो इतना सारा कूड़ा निकल निकल करके आता है। तो ये ना यहाँ वहाँ ऐसे ही घुसा रहता है, और जब अच्छे से झाड़ू लगाते हैं ना तो कहीं सोफों के नीचे, कहीं अलमारी के नीचे, बेड के नीचे। वो तो बेटा भी कुछ है ना हमारे घर में फैला रहा तो जो है वो गाइज यहाँ पर उसके बाद मैं आपसे मिल रही हूँ सीधा दोपहर के टाइम। तो लगभग 1 बजे का टाइम है ये, और मैं है ना यहाँ पर पापा जी के खाने की करूंगी तैयारी। तो है ना पापा जी थोड़ा सा ना लेट ही खाते हैं, दोपहर के टाइम ही खाते हैं वो खाना। तो नहा लिए हैं यहाँ पर पापा जी, उसके बाद मैं लग चुकी हूँ दाल बनाने। तो पापा जी बोले कि मेरे लिए दाल बना देना, तो यहाँ पर मैंने है ना दोनों ही दालें ले ली हैं, क्योंकि जो पीले वाली दाल थी ना गाइस धुली हुई, वो कम थी, बिल्कुल थोड़ी सी बची हुई थी। तो इस कर फिर मैंने है ना जो हरी दाल होती है ना मूंग की, वो भी यहाँ पर थोड़ी सी तो डाल ली दाल है। को है ना मिक्स करके ही बनाऊंगी मैं। और जो दाल है ना गाइज उसको मैंने 2-3 बार अच्छे से धो लिया, जब तक इसका सफेद सफेद सा पानी ना निकल जाए। और फिर है ना पानी डाल दूंगी मैं इसके अंदर। ज्यादा है ना थिक नहीं करूंगी, थोड़ी सी पतली पतली ही बनाऊंगी। पापा जी को थोड़ी सी है ना पतली पतली ही पसंद है। और है ना गाइज सच बताऊं ना हमारे घर में डेली ही दाल बनती है। क्या हुआ कि कभी कभार ही एक आधा दिन छूट जाता है, अदरवाइज डेली ही दाल बनती है हमारे और घर में। गाइज यहाँ पर ये देखिए मैंने जो साबुत हल्दी होती है ना वो वाली हल्दी कस करके डाल दी है, क्योंकि सर्दियों में है ना हम यही हल्दी का यूज करते हैं, पीसी हुई हल्दी का बिल्कुल भी यूज नहीं करते। एक तो ये ना थोड़ी सी गर्म होती है, इस करके ठंड के मौसम में अच्छी रहती है सेहत के लिए भी।
और साथ में यहाँ पर फिर मैंने डाल दिया था गाइस नमक, और नमक बिल्कुल हल्का सा ही डाला है, ज्यादा तेज नमक पापा जी को पसंद नहीं है, वो थोड़ा सा ना कम ही खाते हैं, लेकिन हम जो है ना वो थोड़ा सा ज्यादा नमक खाते हैं। तो चलिए गाइस यहाँ पर दाल को मैंने उबलने के लिए रख दिया है, और जब तक इसमें सीटियां आएंगी तब तक यहाँ पर मैं अपनी तड़के की करूंगी तैयारी। तो बिल्कुल सिंपल तड़का लगाऊंगी, कुछ भी मैं इसके अंदर नहीं डालूंगी। टमाटर वगैरह है ना गाइस, वो पापा जी को खाने नहीं तो है, इसलिए टमाटर वगैरह नहीं डालूंगी मैं यहाँ पर, है ना बिल्कुल सिंपल तड़का लगाऊंगी। तो सबसे पहले तो यहाँ पर मैं ना 5-7 कलियां लहसुन की छील लूंगी, लहसुन डालूंगी मैं। तो पापा जी को है ना लहसुन बता रखा डॉक्टर ने, उनको ना कफ की प्रॉब्लम है थोड़ी सी, इस करके। तो चलिए गाइस यहाँ पर अपना तड़का जो है वो लगा लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने चम्मच ले ली है, जो कड़छी होती है, उसके अंदर यहाँ पर मैं आधा चम्मच के जितना डाल दूंगी घी। और घी गर्म होने के बाद यहाँ पर थोड़ी सी मैंने डाल दी है हींग, और जो मैंने यहाँ पर लहसुन काट करके रखा था वो भी मैंने इसके अंदर डाल दिया है। और साथ में फिर यहाँ पर मैं ना आधा चम्मच के जितना डाल दूंगी गाइस जीरा। और जब ये सारी चीजें चटक जाएंगी ना, तो इसके बाद जो दाल मैंने उबाल करके रखी है ना, उसके अंदर डाल दूंगी, जो तड़का मैंने तैयार किया है। एकदम से जो कुकर का ढक्कन है ना उसको ढक दूंगी, ताकि जो ये तड़का है वो बाहर ना निकले, इसी के अंदर रह जाए। तो बड़ा ही अच्छा लगता है अगर ऐसे तड़का लगाते हैं। तो उसके बाद दाल में तड़का लग चुका है, अब मेरी बारी आती है कि मैं फटाफट से रोटियां जो है वो बना लूं। तो आटा तो गाइस मेरा यहाँ पर पहले का ही लगा हुआ है, लेकिन बाद में फिर पापा बोले कि है ना मेसी रोटी बनाना, थोड़ा सा जो बेसन का आटा होता ना वो डाल करके। तो यहाँ पर मैंने है ना 2-3 रोटियां बनानी है गाइस, तो उसी के हिसाब से मैंने यहाँ पर आटा ले लिया था, और थोड़ा सा यहाँ पर मैंने ले लिया था बेसन का आटा, यानी कि बेसन। तो इसको मैंने इसके अंदर मिक्स कर लिया था बिल्कुल अच्छे से, हाथों से, हाथों की हेल्प से रगड़ रगड़ के अच्छे से मिक्स करने के बाद यहाँ पर अब मैं बनाऊंगी गाइस रोटियां। तो ज्यादा रोटी नहीं खाते पापा, 2-3 ही खाते हैं बिल्कुल, वो भी पतली पतली सी खाते हैं, ज्यादा मोटी नहीं खाते। और हमने तो सुबह ही खा ली थी गाइस, तो अभी हम तो खाएंगे नहीं, बस पापा के लिए ही बनानी है। अगर बेटा खाएगा ना तो उसको खिला दूंगी मैं। और मम्मी को मैंने पूछा था कि मम्मी खाओगी या नहीं, लेकिन मम्मी ने यहाँ पर मना कर दिया था, और मैं भी नहीं खाऊंगी, क्योंकि हमने खा ली थी 10 बजे के आसपास, हमने खाना खा लिया था। और ये देखिए गाइस बिल्कुल अच्छी फुली फुली रोटियां यहाँ पर मेरी आई हुई हैं, और साथ में दाल है जो वो भी मेरी बन चुकी है। तो साथ के साथ यहाँ पर मैं पापा जी को रोटियां हैं जो वो डाल करके दे दूंगी, गर्मा गर्म खा लेंगे। तो ठंडी रोटियां है ना वो अच्छी नहीं लगती, गरम गरम ही अच्छी लगती हैं। और जो बूढ़े लोग होते हैं ना गाइस, उनके लिए तो थोड़ी सी ना गरम गरम ही ठीक रहती हैं, ताकि अच्छे से वो चबा सकें। तो मैं गरम गरम ही देना पसंद करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है कि भाई गरम गरम खा लें। और इसमें चाहे फिर है ना बूढ़े हो या जवान हो, रोटियां तो गरम गरम ही अच्छी लगती हैं। तो गाइस यहाँ पर मेरी थाली हो चुकी है तैयार, तो मैं पापा जी को दे करके आ गई थी। और उसके बाद फिर मैंने है ना थोड़े बहुत बर्तन हुए थे वो साथ के साथ साफ कर दिए थे। फिर मैं लग चुकी हूँ गाइस यहाँ पर अपने सूट की कटिंग करने। तो सूट तो मतलब सिल चुका है इसका, लेकिन जो बॉटम है ना वो अभी तक नहीं सिली है। तो बस सलवार की यहाँ पर मैं कर रही हूँ कटिंग। तो सबसे पहले तो इसमें थोड़ी सी है ना रेब थी गाइस, जो कान होती है, रेब भी बोल देते हैं हमारे यहाँ पर। तो मैंने है ना उसको निकाल दिया है। और इसके बाद फिर सबसे पहले तो मैं जो सलवार की बेल्ट होती है ना गाइस वो निकाल लूंगी। तो मैं सबसे पहले ना बेल्ट ही निकालती हूँ, उसके बाद ही फिर जो कली पल्ले होते हैं ना गाइस वो निकालती हूँ। तो यहाँ पर है ना 7 इंच की मैं ले लूंगी गाइस बेल्ट, यानी कि लंबाई है जो वो 7 इंच की ले लूंगी। और जो चौड़ाई है ना गाइस वो मैं हिप के अकॉर्डिंग लेती हूँ। जैसे कि अगर हिप मेरी 10 इंच है, चौथाई हिस्सा यानी कि 10 इंच है, तो फिर मैं उसमें 3 इंच प्लस करके लेती हूँ बेल्ट। तो यहाँ पर मैं है ना 23 इंच की रेडी करूंगी अपनी बेल्ट। तो 24 इंच की यहाँ पर काट लूंगी, क्योंकि 1 इंच है ना जो वो थोड़ा सा है ना यानी कि सिलाई में जाता, मार्जिन के लिए छोड़ देती हूँ। तो 24 इंच की यहाँ पर मैं है ना लंबाई रखूंगी, और 7 इंच की यहाँ पर मैं रखूंगी गाइस चौड़ाई। तो इसमें है ना 3-4 इंच का मतलब जोड़ लगा था गाइस, ये टोटल जो लेंथ थी ना इसकी 21 या 22 इंच के करीब थी।
तो इसमें 2-3 इंच मैंने बाद में है ना जोड़ लगाया था। और चलिए गाइस बेल्ट तो मैंने यहाँ पर निकाल ली है। इसके बाद जो कपड़ा है इसको एक बार है ना फिर से मैं फोल्ड कर लूंगी। तो अब मैं इसके जो पल्ले होते हैं ना सलवार के, वो पल्ले निकाल लूंगी। तो मेरी जो लंबाई है ना गाइस सलवार की वो है 36 इंच। तो जैसे कि पल्ले निकालने हैं मुझे तो 7 इंच की तो मेरी बेल्ट हो जाएगी। और जैसे 36 इंच की मेरी लेंथ है तो मैं उसमें से ना 4 इंच घटा करके गाइस तब जो ये है ना लेंथ वो लेती हूँ कली पल्लों की। तो यहाँ पर 4 इंच घटा करके ही मैं अपने पल्ले निकालूंगी, यानी कि अगर 36 इंच की मेरी यहाँ पर सॉरी लेंथ है सलवार की, तो 4 इंच घटाकर यानी कि 32 इंच के जो मेरे पल्ले हैं वो निकाल लूंगी यहाँ पर। तो 32 इंच के पल्ले निकालने के बाद फिर मैं 32 इंच की ही अपनी जो वो होती है ना गाइस, ये कलियां होती हैं, जो 4 कली होती हैं 32 इंच की, वो निकाल लूंगी। और जो 9 इंच का आसन होता है ना गाइस वो निकाल लूंगी। तो मैं आसन हमेशा 9 इंच का ही रखती हूँ। तो इस तरह से मैं अपनी सलवार की कटिंग करती हूँ गाइस। आई होप कि आपको पसंद आया होगा आज का वीडियो, आज का व्लॉग। तो गाइज आज का वीडियो मैं अपना करूंगी यहीं पर एंड। और आप सभी से मैं यही उम्मीद करती हूँ कि कहीं ना कहीं से जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, साथ के साथ शेयर सब्सक्राइब भी जरूर करना। तो गाइज यहाँ पर ये देखिए अब मेरी बारी आती है जो कलियां होती है ना वो निकाल लूं। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट व्लॉग में।